नमस्कार जी सभी दर्शकों को असी एंड तुसी टीवी पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस डालते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि वो आपके निजी जीवन में किसी न किसी रूप में सहायक जरूर सिद्ध हों। इसके लिए हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि किस विषय पे हमें अपनी वीडियोस जो डालनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ भी उठा सके, उनको देखने में आनंद भी आए, उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं कोई सहायक भी सिद्ध हो वो वीडियो। इसी मतलब विषय पर चर्चा करते हुए हमारी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस बार हम जो वीडियो डालेंगे वो मैट्रिमोनियल से मतलब बातचीत करके डालेंगे। आजकल जो समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, या तो रिश्ते हो ही नहीं रहे, या हो भी रहे हैं तो शादियां टूट बहुत जल्दी रही हैं। तो हमारी जान पहचान से थे जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, परफेक्ट मैट्रिमोनियल, वहां से हमने रेनू जी से बातचीत करने के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने हमें कुछ मिनट देने के लिए मतलब समय निकाला। तो आइए हम आज परफेक्ट मैट्रिमोनियल से रेनू जी से बात करते हैं। रेनू जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। रेनू जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ये परफेक्ट मैट्रिमोनियल जो है आपका, ये कब से चला रहे हैं? ये कम से कम मुझे 1 से 1.5 साल हो गया है। तो चलो, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो 2 वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, तो आपको मतलब वादे के अनुसार आज मैं तीसरी वीडियो भी आपके साथ लेकर आने वाली हूँ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, काफी रिश्ते हमने करवाए भी हैं और सभी अपना खुशी खुशी भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रेनू जी, ये ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? जब पहले भी कोई शौक के तौर पे आप या कोई आपका रिश्ता रिश्ते करवाता था, या वैसे ही मतलब आपने इसे प्रोफेशन बनाने के बारे में सोचा? एक्चुअली काफी लोग थे कि चलो है ना, जैसे हम जाते थे कहीं तो होता था कि कोई लड़का ये बता रिश्ता दो, करवा दो, हाँ, हाँ, कोई तो लड़की आपको बता दो। हाँ लड़की बता दो या लड़का। जी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यही काम कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक है। इसमें बुराई भी नहीं है, तो चलो। और पुण्य भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, एक पंथ दो काज। सही बात है, जी, सही जी। बात है, एक पंथ दो काज। रेणु जी, किस टाइप के रिश्ते आप करवा रहे हो, या किस टाइप के रिश्ते ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? एक्चुअली जैसे एनआरआई रिश्ते हो गए वो काफी आ रहे हैं, और जैसे विडोज लेडीज है, हाँ जी। किसी का किसी वजह से डिवोर्स हो गया है, या कई बार ऐसा होता है कि आजकल लिव एंड रिलेशन का दौर है, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है हाँ जिसका। जी, हाँ जी। तो मतलब सबको होता है कि हम पहले अपना लाइफ पार्टनर को देखें समझें, तो अपना 2-3 महीने या 6 महीने लिव इन रिलेशन में रहकर फिर मतलब कोई मैरिज, डिसीजन लेंगे। हाँ मैरिज का प्रस्ताव करते हैं। बढ़िया है, वो भी अच्छा चल रहा है उनका भी। अच्छा जी। कोई इस टाइप का कोई आपने कोई रिलेशनशिप में रहने वालों को कोई मिलाया अभी तक किसी का? हाँ हाँ, मेरे पास कम से कम 8 से 10 ऐसे पर्सन है। अच्छा जी। हाँ जी। तो काफी इसका प्रचलन बढ़ रहा है अभी, है जी? हाँ जी, एक्चुअली लिव एंड रिलेशन का तो काफी बढ़ रहा है। मैडम, मतलब जब आप ऐड देते हो तो बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे बायोडाटा आ जाते होंगे, तो आपके फैमिली वाले कोई दिक्कत भी मानते होंगे? जैसे कोई रात को 11 बजे फोन आ गया, कोई 12 बजे आ गया। हाँ, इसकी तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इतने फोन कॉल्स नहीं उठा पाती और ना ही इतना टाइम होता है कि हम व्हाट्सएप वगैरह चेक करें, है ना। तो जो अपना लड़की वाले या लड़के वाले है ना, जो अपना बायोडाटा मुझे व्हाट्सएप पर भेजता है, तो पूरी डिटेल के साथ भेजते हैं, तो हम भी उसी डिटेल के ऊपर वर्क करते हैं। पहले हम खुद देखते हैं कि ये लड़का वाकई में परफेक्ट है या लड़की परफेक्ट है, हम फिर ही आगे मतलब दूसरी दोनों फैमिलियों को मिलवाते हैं फिर। मैडम, ये बताइए आपको किस प्रकार के मतलब रिश्ते आ रहे हैं, किस एज के आ रहे हैं? मतलब जो बायोडाटे आ रहे हैं वो स्पष्ट आ रहे हैं, या उनमें कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आपको? अरे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मुझे। रिश्ते जो आ रहे हैं आप मानोगे नहीं, 50% तो ऐसे हैं जो 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग भी भेज रहे हैं। बाप रे, 90 साल के और रिश्ता क्या? करवाना चाहते हैं इस साल? हाँ जी, हाँ जी। बाप तो रे। बाकी ये है, कई रिश्ते ऐसे हैं मुझे अकेले वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, है ना, तो मैं अकेली वॉइस मैसेज के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकती। या कई ऐसे लड़के हैं जो अकेली अपनी फोटो भेज दी, तो उसमें भी मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके किस कास्ट के हो, या है ना, ऐसे काफी या आपका दिक्कत। कारोबार क्या है, कारोबार कितने क्या है, ब्रदर हाँ जी। सिस्टर हो? मतलब बायोडाटा नहीं भेजते, ओनली तस्वीर भेज देते तस्वीर हैं। भेज देते हैं, वॉइस मैसेज भेज देते हैं, और फिर मैं ऐसे रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती, उससे इग्नोर कर देते हो आप? इग्नोर कर देती हूँ। तो मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बायोडाटा, अगर किसी को बायोडाटा के बारे में नहीं पता
तो मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि आप चाहे वो लड़का या फिर लड़की अपनी फोटो भेजें, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी आप कितना पढ़े लिखे हो, आपकी हाइट क्या है, आपके माँ बाप का गोत्र क्या है, दादा दादी का गोत्र क्या है, आपके नाना नानी का गोत्र क्या है ना, आपकी कास्ट कास्ट क्या है, कारोबार क्या है आपका, कहाँ रह रहे हो आप, तो फिर ऐसे हमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें थोड़ा आसानी रहती है। हाँ क्योंकि जब किसी को किसी का बायोडाटा देते हैं, हाँ सामने जी। वाले ने बीच में क्वेश्चन करने हाँ होते जी, हैं, तो तो बायोडाटा हो तो सीधा बायोडाटा देख लो भाई, ये देख चीज़ लो। है। हाँ जी, तो हाँ। मैं ऐसा भी कहना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपनी अकेली फोटो या वॉइस मैसेज मत करो। मेरे पास ऐसे फोन कॉल्स मतलब बेमतलब की भी आती है ना। तो देखो, हम रिश्ते करवाते हैं, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी अच्छे खानदान में रिश्ता हो, तो आप भी मुझे फिर उस हिसाब से रिश्ते भेजोगे, तो ऐसे फिर रिश्ते करवाने में भी आसानी भी होगी, है ना। जी तो जी जी। मुझे भी दिक्कत ना आए तो आपको भी दिक्कत ना आए। जब आप मतलब वीडियोस डालते हो तो लड़कों के ज्यादा फोन कॉल्स आते हैं कि लड़कियों के आते हैं? अरे, लड़कों के ज्यादा आते हैं लड़कों एक्चुअली। के ज्यादा आते हैं ना जी। बट ऐसा है कि लड़कियों के भी आते हैं, बट लड़कियों की डिमांड तो आजकल आपको पता है, या तो उनको एनआरई रिश्ते चाहिए, जी जी तो बिल्कुल। या फिर उनको करोड़पति चाहिए। पक्की नौकरी वाले चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सही है सही है। हाँ तो जी। मैडम, जैसे आपने बताया कि लड़कों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो कुछ लड़कियों के लिए कोई आपका स्पेशल ऑफर, जैसे उनकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेना, जहाँ उनसे पैसे जो आपकी फीस जो भी होगी वो तो मैं नहीं पूछ सकता यहाँ पर कितनी है, वो कम लेना, कोई लड़कियों के लिए ऐसी सुविधा दे रहे हैं आप? एक्चुअली हाँ, चलो मैं जैसे कई गरीब घरों की लड़कियों के भी मैंने रिश्ते करवाए हैं, तो वहां पर तो चलो फीस नहीं है, यही होता है कि अच्छा सा उनको घर मिल जाए, तो एक जीवन साथी अच्छा मिल हाँ, जाए कि उनकी दुआएं ही आप बस हाँ, उसी से काम उसी चला से लेते काम हो। चला लेती हूँ। हाँ, बाकी जो लड़के वाले हैं भाई, जो दूर के हैं, तो आपको तो पता ही है ट्रांसपोर्ट का खर्चा हाँ वो तो जी, फिर हाँ जी। मैनेज करना होता है। जैसे मैडम, मतलब कि आपके पास रिश्ता आ गया, जैसे कोई दिल्ली से आ गया लड़का, तो आप उसका मैच कर रहे हो, कोई दिल्ली वालों का मतलब लखनऊ में मैच हो गया, मान लो आपको लगा कि ये बायोडाटा, या जयपुर में मैच हो गया, हाँ या जी। कोई और हो गया दूर दूर, तो फिर आप वो कैसे मैनेज करते हो? उन दोनों को एक जगह बुलाते हो, हाँ, या मतलब आप जाते हो उनके पास, या किस किस प्रकार करोगे वो? एक्चुअली उनको जैसे अभी तो हम संडे की संडे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, तो जी जी जी। हाँ जी, तो फिर उनको जो उनका टाइम हो उनके हिसाब से, या जो हमारा टाइम है अपने हिसाब से, उनको संडे वाले दिन ही बुलाते हैं, तो जी अपने जी। ऑफिस में। हाँ, तो फिर आना तो पड़ता ही है उनको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि अगर नहीं भी आप आते हैं तो मतलब कर देते हैं रेफर। जैसे कोई नहीं आ पा रहा, जैसे कोई मतलब आपको किसी ने फोन कर दिया मान लो, तो उन्होंने कहा जी हमने बायोडाटा मतलब रजिस्टर करवाना है अपने बेटे का या बेटी का, तो हम आ नहीं सकते, आप दिल्ली आ जाओ, या आप लखनऊ आ जाओ, या आप जयपुर आ जाओ, जोधपुर आ जाओ, अमृतसर आ जाओ, जलंधर आ जाओ, तो मतलब कि हम आपको खर्चा दे देंगे, आप ऐसे भी मैनेज कर लेते हो? हाँ, ऐसे भी कर लेते हैं, तो जाना तो फिर चलो, अगर इतनी दूर मजबूरी के है अगर हैं, किसी की, हाँ हाँ जी हाँ जी। मजबूरी है, नहीं आ सकते हैं, तो हम मतलब चले जाते हैं फिर। जी मैडम, जैसे आप रिश्ता करवा रहे हो, आप तो नहीं जानते कौन है कैसा है, जैसे मतलब आजकल किसी पे विश्वास किया नहीं जाता ना, हाँ जी। फ्रॉड बहुत कुछ होता है। जैसे किसी ने अपनी लड़की का मतलब आपको बायोडाटा लिखा दिया, आपने देखा कि ये लड़का या मतलब ये परिवार अच्छा है, तो आजकल क्या है कि खासकर मोदी जी के आने के बाद ना एक चीज बहुत आसान हो गई है, बैंकों से लोन बहुत ज्यादा ले रखे हाँ हैं जी, लोगों हाँ ने, जी। मतलब इस बात की कोई गारंटी आपसे पूछता जो मांगता भी है जी? एक्चुअली ऐसे है कि जैसे हम लड़के का रिश्ता करवा रहे हैं कोई लड़की के साथ, तो उसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं हम अपने आस तौर पे? पड़ोस से। हाँ, अपने अच्छा। तौर पे पूरी इंक्वायरी करते हैं, तो उसके बाद ही हम आगे रेफरेंस देते हैं। मतलब इस बात की आपकी गारंटी तो कोई नहीं होती होगी कि भाई हमारी तरफ से तसल्ली है, वैसे आप हाँ, अपनी कर लेना, ये तो हाँ, कहते वो हो बाकी लड़की वालों को दिखा देते हैं कि ये जैसे देखो। उनकी हाँ, हाँ संतुष्टि जब उनकी हाँ होगी, आप जी। तभी बात चलाते हाँ, होगे, हाँ, है जी? तभी बात चलाते हैं, हैं? अदरवाइज आपकी मतलब कल को कोई मतलब रिश्ते में मतलब आपने रिश्ता करवा दिया, लड़का नशेड़ी निकल गया, हाँ जी। जहाँ पता चले कि उनके पास जायदाद तो 2 करोड़ की थी, लेकिन उन्होंने लोन 5 करोड़ का ले रखा है, हाँ वो तो जी। दिवालिया परिवार है, इस तरह के आपके मतलब किसी शिकायत के वो जिम्मेदारी तो आप नहीं लेते होंगे नहीं ना? नहीं, वो हम नहीं लेते, वो खुद लड़की वालों की होती है, तो उन्होंने खुद हाँ, इस वो बात की खुद तसल्ली करनी खुद भी है। इंक्वायरी करवा सकते हैं, बाकी जो हमसे हो पाती है तो वो
हम जहां तक संभव हो सके हाँ जी। आप करवा देते हो, हाँ जी। लेकिन गारंटी कोई नहीं है आपकी। हाँ जी। जी, नहीं नहीं जी, हम किसी प्रकार की ऐसे गारंटी नहीं लेते, क्योंकि जो भी हम रिश्ता बताते हैं लड़की वालों को खुद ही इंक्वायरी करनी होती है। ऐसे कोई भी मैट्रिमोनियल वाला बंदा कोई भी किसी की तसल्ली नहीं करवा सकता। जी, और जैसे हम लड़कियों का जो भी रिश्ता करवाते हैं, लड़की वालों से हम कोई फीस चार्ज नहीं करते, बट हाँ लड़कों वालों की तरफ से हम बहुत कम, मतलब फीस जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस है रजिस्ट्रेशन फीस है वो ही लेते हैं। तो जो शादी के बाद वो तय हो जाती है जो। हाँ जैसा रिश्ता करवा रहे हैं हम, तो उस हिसाब वो हम सिर्फ लड़के वालों से ही लेते हैं। ठीक है, मतलब रिश्ता होने के बाद भी अगर लड़की वाले खुशी से कुछ देना। हाँ वो तो फिर जो खुशी है, तो जिनका बच्चा इतने अच्छे घर में जा रहा है, तो मतलब हमारी कोई जबरदस्ती नहीं होती लड़की वालों ठीक है, से। ठीक है, तो ठीक जो है। वो खुशी के साथ देना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं। जी जी जी। मैडम, जैसे आजकल मतलब रिवाज है, वैसे तो ऐसे बहुत से ज्यादा परिवार हैं जिसमें एक एक लड़का या अकेली लड़की है, कोई घर जवाई के रिश्ते वगैरह है। इस टाइप के कितने मतलब लड़कियों की डिमांड आती है और कितने लड़के जो घर जवाई बन के रहना चाहते हैं, इस प्रकार इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ मेरे हिसाब से 50% तो घर जवाई वाले रिश्ते ही हैं। बाप रे, हाँ जी। 50% है जी। हाँ जी, तो वो यही चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा घर मिल जाए कि मतलब घर जवाई के लिए हम मतलब अच्छा, रहने ये के लिए लड़के तैयार कह हैं। रहे हैं कि हम हाँ घर जी। जवाई रहना चाहते हैं। हाँ जी, कि हम घर जवाई रहना चाहते हैं। ओके, मैं समझा 50% जैसे कि लड़कियों की फैमिली की डिमांड आ रही है कि हमें घर जमाई चाहिए, नहीं, लेकिन ये नहीं। खुद लड़के ही कह रहे हैं कि हमें घर जमाई रहना है। हाँ जी, ये खुद लड़के ही कह रहे हैं। ओके मैडम, फिर उसकी कोई फीस वगैरह ज्यादा भी लेते होंगे आप? हाँ या- जी फिर अगर उसने घर जवाई रहना तो फिर उसकी फीस भी डबल होगी ना। अच्छा अच्छा, उसकी फीस भी आप डबल लेते हो? सही बात है। ठीक है जी। मतलब मैडम, और कोई चीज जो मतलब आप बताना चाह रहे हो जो हमारे दिमाग में नहीं क्वेश्चन आ रहा, कोई आप कुछ ऐसा बताओगे आप, मतलब बस मैट्रिमोनियल के बारे यही में? है कि हाँ मेरे को कई ऐसी जगह से आ रहे हैं मतलब मैसेज, जो उनकी मेरे को भाषा भी नहीं समझ आ रही है। तो तो मतलब हिंदुस्तान के किसी भी कोने से है हर कि उनको कोने हिंदी से- में बात करनी हाँ, चाहिए ना? तो रिक्वेस्ट है कि वो हिंदी में मैसेज करे या इंग्लिश में करे, है ना। तो ये बहुत प्रॉब्लम है, कई मैसेज मतलब मेरे से अनसीन ही हो रहे हैं वैसे थे। हाँ, जैसे समझ ही नहीं आ रही, जैसे हाँ कोई जी। तमिलनाडु से आ रहा है या कर्नाटका से आ रहा है या वेस्ट बंगाल से, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में भेजते हैं, तो हाँ जी। उसका क्या पता चलेगा? हाँ जी, तो बाकी ये मैं लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि चलो, जीवन साथी जरूरी नहीं कि हमें एनआरआई या पक्की नौकरी वाला ही चाहिए, है ना। तो काफी रिश्ते ऐसे भी हैं कि चलो बिजनेसमैन है इंडिया में, और भी काफी अच्छे रिश्ते हैं, उनसे ऊपर के हैं। मतलब लड़का अच्छा और संस्कारी मिल जाए। संस्कारी मिल जाए तो मतलब ये लड़कियों की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आजकल। 10 में से 8 लड़कियों को तो बाप रे। एनआरआई ही चाहिए। 10 में से 8 को जी? सही बात है। 80% मतलब लड़कियां मतलब भारत में रहना नहीं चाहती। नहीं रहना चाहती, क्या सही बात है। बात है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने इंडिया में भी बहुत अच्छे लड़के हैं, संस्कारी घर हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें एनआरआई बाहर जाके सब कुछ मिलेगा। अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो देखा जी आपने, तो मैडम से बातचीत की हमने, तो इन्होंने काफी कुछ बताया। मैं ये सुन के बहुत मुझे भी हैरानी हुई कि लड़के खुद कह रहे हैं कि हमें घर जमाई रहना है। 50% से ज्यादा लड़के ऐसे फोन कॉल्स या अपने बायोडाटा भेज रहे हैं जो घर जमाई रहना चाहते हैं, लेकिन इतने घर जमाई मतलब रखने वाला भी तो होना चाहिए, पता नहीं। तो आप सबसे मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जैसे इन्होंने बोला कि आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी जो मातृभाषा है, उसमें बायोडाटा ना भेज के कृपया हिंदी में या इंग्लिश में भेजें, ताकि ये समझ सकें और उस पर आगे कार्रवाई कर सकें, ताकि आपको भी मतलब समय का जो आपके समय की है जो बचत हो सके। तो प्लीज इनकी बात पे गौर कीजिए और इनसे जरूर आप संपर्क कीजिए, और अपनी मतलब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आप इनसे इनके ऑफिस में आके संडे की संडे मिल भी सकते हैं। नमस्कार।